हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो दोस्तों, आज जो मैं सेशन कराने जा रहा हूं वो सभी सब्जेक्ट्स का मिक्स क्वेश्चन है। तो चलिए, और मैं एक चीज़ और बता दूं कि 2022 में मेरे क्लास का ये अचीवमेंट है, जिसमें राम कुमार सीनियर क्लर्क, टुनटुन कुमार स्टेशन मास्टर, राजेश कुमार पंचायत सचिव, और ये हमारे चौरसिया जी दरोगा बने हैं, कमलेश कुमार दरोगा फाइनल, सुबोध कुमार दरोगा फाइनल, सौरभ कुमार आर्मी, और ये फॉरेस्ट विभाग में हैं हमारे। तो बहुत सारे साथियों का फ़ोटो मैं नहीं लगा पाया हूँ। तो 2022 में कम से कम 20 लड़कों ने हमारे इंस्टीट्यूट से फाइनल किया है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, और आज का सेशन है मिक्स क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट से। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त्र वर्मन था, ठीक है। और गहरवाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है सभी एग्जाम में, और सभी को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो यही क्वेश्चन हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो नेक्स्ट है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, पल्लव वंश का सिंह विष्णु, राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग, चोल वंश का संस्थापक विजयालय। नेक्स्ट है आगे, सेन वंश का सामंत सेन, यहाँ सेन होना चाहिए। सेन वंश का कौन है? सामंत सेन। चालुक्य जो वातापी का था वो पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन प्रथम नहीं, द्वितीय देना चाहिए, पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य कल्याणी वंश का तैलप द्वितीय था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो था वो नागभट्ट या हरिश्चंद्र था। आगे है आपका चोल वंश का संस्थापक विजयालय, सेन वंश का सामंत सेन, चालुक्य वातापी का पुलकेशिन प्रथम, और चालुक्य कल्याणी का तैलप द्वितीय था। नेक्स्ट है, यहाँ तक हो गया था। खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, विजयनगर साम्राज्य का हरिहर एवं बुक्का, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिरिज खां, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, बहमनी साम्राज्य का हसन गंगू, मुगल वंश का संस्थापक बाबर, चौहान वंश का वासुदेव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। तो ये आपका हिस्ट्री का है, जो वंश एवं उसके संस्थापक के बारे में था। तो इससे ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी हिस्ट्री से ही संबंधित है। किसने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने भेजा था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये प्रथम शिलालेख जिसमें इन्होंने घोषणा किया था। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? तो वो सेलुकस निकेटर से हुआ था। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अभिकरणों को में विभाजित किया गया? तो 15 अभिकरण है। अगला क्वेश्चन है आपका, चाणक्य किस विद्यालय में शिक्षक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय और पहला विश्वविद्यालय है, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है छठा, मौर्यों का राजकोषीय वर्ष किस महीने में प्रारंभ होता है? VBI क्वेश्चन है। आषाढ़, जो जुलाई महीने, इंग्लिश में जुलाई और हिंदी महीने में आषाढ़। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया था? तो बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? तो अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ठीक है। और अफगानिस्तान के संसद को हम लोग शोरा बोलते हैं। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे हम एक क्वेश्चन से रिलेटेड। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम दिया था? तो सेंट्रोकोट्स दिया था, सेंट्रोकोट्स, ठीक है, सेंट्रोकोट्स। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का था। नेक्स्ट है 11 नंबर, किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ अहनानूर। VBI क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो वो है तमिल ग्रंथ अहनानूर में, अहनानूर। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन,
चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? तो 297 ईसा पूर्व, लेकिन बुक में 298 ईसा पूर्व रहता है, तो इसको ही याद रखेंगे, 298 ईसा पूर्व। ये ध्यान रखेंगे, जो कर्नाटक में हुआ था, सरवन बेलगोला जगह का नाम था। नेक्स्ट है 13 नंबर, अशोक के शिलालेख के लिए किस स्थान से पत्थर लिया जाता था? तो चुनार से, ठीक है, चुनार। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो प्रशिष्ट पर्वन, प्रशिष्ट पर्वन, जैनों का ये प्रमुख पर्व है प्रशिष्ट पर्वन। एग्जाम्पल में ये पूछता है क्वेश्चन कि प्रशिष्ट पर्वन का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से। ये VVI क्वेश्चन है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का, VVI क्वेश्चन है, कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया? तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो शूद्रक। मुद्रा राक्षस के लेखक शूद्रक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राजवंशों के संस्थापक और अंतिम सम्राट, ये इसमें दोनों है। जैसे नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद, या उसको उग्रसेन भी बोलते थे, और अंतिम शासक था धनानंद, ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक सिरिगुप्त था, और अंतिम शासक जो था स्कंदगुप्त था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप सभी जरूर ध्यान से पढ़ें। मौर्य वंश का संस्थापक आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन अंतिम शासक हमेशा बहुत कम लोगों को याद रहता है, तो बृहद्रथ याद रखेंगे। नेक्स्ट है वातापी के चालुक्य वंश का पुलकेशिन प्रथम था, और अंतिम शासक कृतिवर्मन चालुक्य था, कृतिवर्मन चालुक्य था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शुंग वंश का संस्थापक, शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक जो था वो पुष्यमित्र शुंग था, और अंतिम शासक देवभूति, भूमि दिया हुआ देवभूति लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, और अंतिम शासक गौतम पुत्र सतकर्णी या यज्ञ सतकर्णी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका खिलजी वंश का संस्थापक। खिलजी वंश का संस्थापक जो था ना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, और अंतिम शासक खुसरो खां था। नेक्स्ट है चोल वंश का संस्थापक विजयालय, और अंतिम शासक अथिराजेंद्र था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था, और अंतिम शासक इंद्र चतुर्थ था, इंद्र चतुर्थ। नेक्स्ट है आपका सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक जो था ना वो मूलराज प्रथम था, इसका अंतिम नहीं दिया हुआ है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है गुलाम वंश का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, और अंतिम शासक कैकुबाद या शमसुद्दीन कैमूर्स भी कहीं कहीं देता है, तो इसको कैकुबाद या कैकाबाद याद रखेंगे। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, और अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक बाबर, और अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण युद्ध, इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में, कि कब कौन सा युद्ध हुआ था। तो फर्स्ट है कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, और युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी। तो ये याद रखें, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में। किसके खिलाफ हुई थी? तो कलिंग के विरुद्ध हुआ था, अशोक ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है दूसरा हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध जो हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था, सिकंदर एवं पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। VVI क्वेश्चन है ये सब, आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुआ था, और ये मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट है आपका तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें चौहान की विजय हुई थी प्रथम लड़ाई में। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो इसमें जो हुआ था 1192 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, और ये मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर से दोबारा हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी इस बार विजयी हुआ था, और चौहान जी हार गए थे। नेक्स्ट है आगे चंदवाड़ का युद्ध। चंदवाड़ का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के बीच, जिसमें जयचंद की हार हुई, और मोहम्मद गौरी इस युद्ध को भी जीत गया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, मुगल शासक बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, जो लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक था। और ये इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन बता दूं कि इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का ऐसा शासक था जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध।
खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, जो बाबर एवं राणा संगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, जो बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ था। चौसा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये 1540 ईस्वी में हुआ था। एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। नेक्स्ट है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट अगला है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, मतलब तालीकोटा युद्ध 1565 में हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का विनाश हो गया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। नेक्स्ट है अगला पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, जो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी 1757 में। ठीक है। नेक्स्ट है वाडीवास का युद्ध। वाडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है। वाडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के, जिसमें अंग्रेजों की विजय है। इसमें संयुक्त सेना होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीत लिया था। 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे। नेक्स्ट है फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। ये सब क्वेश्चन पढ़ने में तो लगता है कि मुझे याद है, लेकिन जब एग्जाम में पूछता है तो हमेशा हम लोग कंफ्यूज करते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है, और आप सभी भी इस बारे में थोड़ा सोचिएगा। तो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था, जो इंड हुआ था मद्रास की संधि के द्वारा। VVI क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि के द्वारा। किसके किसके बीच हुआ था? तो हैदर अली एवं अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। हैदर अली इसमें जीत गया था। अगला है सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, मतलब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था। 1784 80 से 84 के बीच हुआ था। ये इसका जो अंत हुआ था मंगलोर की संधि के द्वारा। फर्स्ट हुआ था मद्रास की संधि के द्वारा, ये हुआ था मंगलोर की संधि का। इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो हुआ अंतर्निहित छूटा। ठीक है, जो अंतर्निहित छूट गया था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा इसका अंत हुआ था, और ये टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों के बीच हुआ। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा इसका अंत हुआ था। नेक्स्ट है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1797 से 99 के बीच चला। इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। टीपू की हार हुई और मैसूर की शक्ति का पतन हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चिलियाना वाला युद्ध। ये 1849 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। चिलियान वाला युद्ध VVI क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही उटपटांग पूछते हैं, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट मैंने रखा है इसको। नेक्स्ट है आगे भारत चीन सीमा युद्ध। ये टाइम 1962 में हुआ था। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता हुआ था 1972 में। शिमला समझौता 1972 में। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध फिर से दोबारा हुआ 1971 में। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था 1971 में ही। ठीक है। आगे है कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच। ठीक है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में।
नेक्स्ट है, अब आते हैं हम लोग फिजिक्स की तरफ। मैंने बताया था कि ये मिक्सअप क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है। नेक्स्ट है, गन्नों में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवक के द्वारा। नेक्स्ट है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की बीमारियों से बचाना। मतलब WBC का काम क्या है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। VBI क्वेश्चन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? VBI क्वेश्चन। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं और मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने वाला कौन सा अंग है? तो ब्रिक, जिसे हम किडनी इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर, यह भारत का प्रथम था परमाणु रिएक्टर अप्सरा। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। और सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, डायनेमो का क्या काम है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। नेक्स्ट है, पिंच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम। और रेडियम की खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था। और प्रथम महिला है जिन्हें भौतिकी और केमिस्ट्री दोनों में मतलब कि नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट है 13 नंबर, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? VBI क्वेश्चन। उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्यक रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ये रंग बदलता है। मेलेनोफोर याद रखेंगे, मेलेनोफोर के कारण ये हमेशा रंग बदलता है। नेक्स्ट है 14 नंबर, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज। नेक्स्ट है 15 नंबर, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता किसे मापते हैं? तो ऑडियोमीटर से मापते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेलबेर्ट, सभी को याद होगा। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा, इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं प्लीहा को। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, ताप का SI मात्रक क्या है? तो केल्विन। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 होते हैं, अभी ऊपर मैंने बताया था। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को कार्य करने का कौन सा कार्य है? तो ब्रिक है। ये सब क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो रहा है, तो मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो वो है लीवर। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो वह है क्वांटोसोम। ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अब आते हैं सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन है, हड़प्पा मोहरे अधिकांश किसकी बनी होती थी? तो सेल खड़ी से बनी होती थी, सेल खड़ी से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रशस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई थी? वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपर स्थित है? रोपर, वो सतलज नदी के किनारे, रोपर सतलज नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। मातृसत्तात्मक समाज था उस समय। नेक्स्ट है, प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो चानहुंद्रू से। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। ठीक है। और 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? तो वो कालीबंगन से मिला है, कालीबंगन से। ठीक है। तो ये है आज का सेशन और आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि प्राचीन सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें इसका। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल KRC जहाँ सिलेक्शन एक जिद है, और आप लोग ज़रूर कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें कि मैं जो भी कंटेंट दूंगा वो एग्ज़ाम के भी से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों,
आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए।